दोस्तों, कोशिश नहीं करने के अलावा कोई असफलता नहीं है। डर कहता है यह असंभव है, अनुभव कहता है यह जोखिम भरा है, तर्क कहता है यह उचित नहीं है, लेकिन हमारी महत्वाकांक्षा ही है जो कहती है कि एक बार कोशिश तो कर। ऐसी एक प्रेरणादायक कहानी है। एक बार एक सेठ एक चूहे से बहुत परेशान था। उसने चूहे को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया, उसमें रोटी का टुकड़ा लगाया। चूहा इसे समझ नहीं पाया। चूहा उस पिंजरे में फंस गया। उसे समझ में आ गया कि जिंदगी खतरे में है। अपना पेट भरने के लिए वो जिस रोटी के टुकड़े के लालच में अंदर आया था, वही उसकी जान के लिए आफत बन गया है। चूहा पूरी तरह फंस चुका था, लेकिन वह बहुत होशियार था। उसने जीते जी जिंदगी से हार मानना नहीं सीखा था। वह अपनी जिंदगी को जीना चाहता था। तो क्या हुआ कि वह गलती से फंस गया, लेकिन उसमें जीवन जीने की आस तो थी। बस वो एक उम्मीद ही थी जिसने उसे मरने नहीं दिया। वह जीना चाहता था, और जो जीना चाहता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं मार सकती। जानवर होकर भी वह यह बात जानता था, लेकिन यह वो कैसे करे ये वो नहीं जानता था। उसे अपने जीने पर विश्वास था, भरोसा था। सामान्यतः ऐसी परिस्थिति में लोगों को अपने मर जाने पर विश्वास हो जाता है। फिर सवाल यह था कि क्यों उसका मालिक उसको जिंदा छोड़ेगा, जबकि कई दिनों की मेहनत और कई सारे नुकसान के बाद वह उसके हाथ आया था। आखिर सुबह हुई, मालिक आया। पिंजरे में बंद वह छोटा सा निरीह प्राणी उसकी मूंछों पर ताव ला रहा था। वह पिंजरे को उठाकर चूहे को मारने ही वाला था कि उसका फोन बज गया। वास्तव में यह उसी व्यक्ति का फोन था जिसने सेठ को चूहे मारने की दवाई बेची थी। सेठ ने कहा कि तुम्हारी दवाई से तो चूहा मरा नहीं, जबकि वास्तविकता यह थी कि चूहे ने उस रोटी के टुकड़े को खाने के लिए खींचा जरूर था, मगर उसने उसे खाया नहीं था। लेकिन जब उसने पिंजरे में चूहे को कैद कर ही लिया तो वो खुश ही था, क्योंकि इस छोटे से प्राणी को मारना उसके बाएं हाथ का खेल था। अब चूहे को इसी चर्चा में जीने की नई राह मिल गई। चूहे ने उस रोटी को अपने शरीर के नीचे छिपा लिया और इस तरह पसर गया जैसे कि वह मर चुका हो। मालिक ने अपनी बात खत्म की। पिंजरे में रोटी नहीं थी, चूहा भी मरा हुआ नजर आ रहा था। मालिक तो वैसे भी मरा हुआ चूहा ही चाह रहा था। रोटी नजर नहीं आई तो वह निश्चिंत हो गया। वह समझ गया कि जहर का असर चूहे पर हो चुका है, और मरा हुआ कोई भी जीव हम कितनी देर घर में रखते हैं ये तो आप भी जानते हैं, सर्वविदित है। मालिक ने अपने नौकर को बुलाया, चूहे को गली के नुक्कड़ पर बने कचरे के डिब्बे में फेंक कर आने को कहा। अब वह चूहे की परीक्षा का समय था, क्योंकि उसे एकदम हिलना डुलना नहीं था। यह 2 मिनट का समय उसके वर्षों के बराबर गुजरा, क्योंकि एक भी जरा सी असावधानी उसकी मौत का कारण बन सकती थी। खैर, चाह है तो राह है। नौकर ने भी लापरवाही से पिंजरा उठाया और चल पड़ा। जहां एक और चूहा जरूरत से ज्यादा सावधान था, वहीं दूसरी ओर नौकर पूरी तरह लापरवाह था। इन दोनों का ही फायदा चूहे को मिला। जैसे ही नौकर ने कचरे के ढेर पर पिंजरे को खोला, चूहा फुर्ती से कूदा और भाग गया। नौकर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जो हुआ वह इतना अप्रत्याशित था कि नौकर समझ ही नहीं पाया कि मरा हुआ चूहा जिंदा कैसे हो गया। लेकिन यह तो चूहा ही जानता था कि जो हुआ वह पूर्ण रूप से सुनियोजित था। पिंजरे से बाहर कूदने से पहले ही वो कई बार मन ही मन कूदने का अभ्यास कर चुका था, और इसलिए बाहर आकर ऐसे गायब हो गया कि आज भी नौकर उसे कचरे के ढेर के आसपास खोजता नजर आता है। दोस्तों, यह कहानी कई सारे पाठ एक साथ पढ़ाती है, जैसे मौत की आहट मौत नहीं होती, उम्मीद और विश्वास से बढ़कर कुछ नहीं होता, दूसरे की लापरवाही खुद को सावधान रहने की शिक्षा देती है, और सुनियोजित तरीके से किया गया काम अपने लक्ष्य तक पहुंचता जरूर है। और हाँ, एक बहुत छोटी सी मगर बहुत ही बड़ी बात कि आप जिस भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, उससे जुड़ी एक भी जानकारी हल्के में न लें, क्योंकि पता नहीं कब कौन सी जानकारी आपको शिखर तक पहुंचाने का कारण बन जाए। ऐसे ही अपने मन में सकारात्मकता के भाव भरते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रसन्न रहिए, और सुनिए वही जो मन में उमंग भर दे। बहुत बहुत धन्यवाद।